हमारा महान देश भारत, इसकी ऐतिहासिक सरजमी पर ऐसे बहुत से वीरों ने जन्म लिया है जो अपनी बहादुरी और वीरता की वजह से इतिहास के पन्नों में अपना नाम सदा के लिए दर्ज करवा गए। जब जब वीरों की वीर गाथाओं को याद किया जाएगा, तब तब इन सूरमाओं का नाम बड़े अदब, तहजीब और सम्मान से लिया जाएगा। ऐसे ही कुछ महान सेनानियों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक और ये सभी शख्सियतें हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे काले बदनुमा धब्बे हैं जिन्होंने इन शूरवीरों को आस्तीन का सांप बनकर डस लिया और सदा के लिए अपनी मातृभूमि को गुलामी के नर्क में झोंक दिया। जब जब पराधीनता को कोसा जाएगा, तब तब इन कौम के गद्दारों के नाम को धिक्कारा जाएगा। अगर इन गद्दारों ने हमारी धरती पर जन्म ही ना लिया होता तो शायद आज भारत की तकदीर और तस्वीर कुछ और होती। आइए जानते हैं उन धोखेबाजों के नाम जिनकी वजह से सोने की चिड़िया के नाम से जाने जाने वाला देश भारत, जिसको निर्दयता से लूटा गया। इन महान वीरों में जिनके साथ अगर गद्दारी ना हुई होती तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती। इन्हीं में पहला नाम है पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली सल्तनत के अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान, जो ऐसे वीर योद्धा थे, इन्होंने बचपन में ही अपने हाथों से शेर का जबड़ा फाड़ दिया। इस घटना के जिक्र से ही उनकी असीम शारीरिक शक्ति का भान होता है। इतना ही नहीं, उन्हें शब्दभेदी बाण चलाने में भी महारत हासिल थी। अगर आप भारतीय इतिहास की अमर प्रेम कहानियों के बारे में बात करेंगे तो उसमें पृथ्वीराज और संयोगिता, जो कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी, की प्रेम कहानियों का आपको उल्लेख मिलेगा। साथ ही उल्लेख मिलेगा उनकी प्रेमिका कन्नौज के पिता राजा जयचंद और उसके हृदय में पृथ्वीराज के प्रति भय, ईर्ष्या व शत्रुता की धधकती ज्वाला, जिसकी वजह से पृथ्वीराज, जो एक सशक्त हिंदू राजा थे, उनके विनाश का कारण बना। पृथ्वीराज चौहान, जिसने मोहम्मद गौरी जो एक अफगान का सेनापति था और 1202 ईस्वी में गौरी साम्राज्य का शासक बना, उसकी टेढ़ी नज़र हमारे देश पर थी, परंतु पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को युद्ध में आमने सामने की लड़ाई में कई बार हराया था, कई बार शिकस्त दी थी। मोहम्मद गौरी ने अपनी हार का और जयचंद ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए आपस में संधि कर ली और जयचंद ने अपनी सैन्य बल मोहम्मद गौरी को सौंप दिया और साथ ही पृथ्वीराज चौहान के युद्ध कौशल की कई गुप्त जानकारियां भी मोहम्मद गौरी को दी, जिसके फलस्वरूप युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर उसे बंधक बना लिया गया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों को गर्म सलाखों से जला दिया, अमानवीय यातनाएं दी और अंततः मारने का फैसला किया। उससे पहले ही पृथ्वीराज के करीबी दोस्त ने, चंद्रबरदाई ने, गौरी को पृथ्वीराज की एक खूबी का बखान किया, शब्द भेदी बाण चलाने में निपुणता, जिससे रोमांचित हो गौरी ने इस कला के प्रदर्शन का आदेश दिया। इसके साथ ही भरी महफिल में चंद्रबरदाई ने एक दोहे के द्वारा पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी के बैठने के स्थान का संकेत दिया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इस इशारे मात्र से पृथ्वीराज ने अचूक शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही दुश्मनों के हाथों अपनी दुर्गति ना हो, इसलिए चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे की जान ले ली।
यहां ये तो तय था कि अगर जयचंद ना होता, जयचंद जैसा गद्दार ना होता, तो भारत में हिंदू शासक का अंत ना होता। जयचंद के बारे में ठीक ही कहा गया है, जयचंद तूने देश को बर्बाद कर दिया, गैरों को हिंद में लाकर अपने हिंद में उनको आबाद कर दिया। जयचंद जो 12वीं शताब्दी के गद्दारों में से एक था। यहां पर हम 3 सदियों के कौम के हीरों के साथ साथ उनकी पराजय का कारण बने 3 गद्दारों का जिक्र करेंगे। पहला जयचंद। अब हम दूसरे सूरमा के बारे में बात करते हैं और बात करेंगे उस गद्दार की जिसकी वजह से हमारे देश को गुलामी का दंश झेलना पड़ा। यह दूसरी घटना ऐतिहासिक कालखंड की 18वीं शताब्दी से ली गई है। मीर जाफर, वो नाम जो भारतीय उपमहाद्वीप में देशद्रोही व गद्दार का पर्यायवाची बन गया। शुरुआती दौर में वह सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल के ताकतवर नवाब थे, का सेनापति था। मीर जाफर का केवल एक ही सौपन था जिसे वह दिन रात देखा करता था और जिसके कारण भारत अंग्रेजों का गुलाम बना। वह सौपन था किसी भी तरह से बंगाल का नवाब बनना। उसकी इसी महत्वाकांक्षा के चलते उसने रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया और सिराजुद्दौला को दिया धोखा। 1757 का ऐतिहासिक क्षण, जब प्लासी का वह युद्ध जिसमें सिराजुद्दौला का सेनापति धोखेबाज मीर जाफर दुश्मन रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से लड़ रहा था, उसकी बंगाल के नवाब बनने की महत्वाकांक्षा ने भारत को सदैव के लिए गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का रास्ता खोल दिया। क्योंकि कहा जाता है कि इसी गद्दारी की घटना की वजह से भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना हुई। जब भी भारत के गद्दारों की सूची बनाई जाएगी उसमें मीर जाफर का नाम घृणा से लिया जाता रहेगा। इसके बाद जो तीसरी घटना है उसका जिक्र करेंगे, भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास। और ये इतिहास गवाह है अंग्रेजों की सफलता के मूल मंत्र का, जिसका कारण थे स्थानीय भेदिए, जिनकी मदद से अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को या तो पकड़कर जेल में डाल दिया या फिर उन्हें फांसी दे दी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दिलवाने में जिस गद्दार का सबसे बड़ा हाथ था वो थे बिहार के क्रांतिकारी फणींद्रनाथ घोष, जो भगत सिंह के सबसे विश्वसनीय साथी हुआ करते थे। लेकिन काकोरी कांड वाले डकैती केस में सजा से बचने के लिए वो सरकारी गवाह बन गए और भगत सिंह के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे दी, जिनके कारण ही महान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव समय ही काल का ग्रास बन गए। तो गद्दारों ने अलग अलग समय में भारत की अस्मिता को तार तार किया है। इन्हीं गद्दारों की वजह से पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी में, सिराजुद्दौला 18वीं शताब्दी में, भगत सिंह सरीखे शहीद 19वीं शताब्दी में आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और अगर ये गद्दार ना होते तो भारत की दशा और दिशा दोनों ही कुछ और होती। तो इसलिए देश के साथ गद्दारी ना करें, देश के मस्तिष्क को ऊंचा करने के लिए सदैव काम करें। जय हिंद, जय भारत।